बल्कि जनता भी अब योगी मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग कर रही है, जिसके पीछे की वजह योगी की कानून व्यवस्था। जिस तरीके से योगी अपराधियों का इलाज करते हैं, उसे अब बिहार के लोग भी अपनाने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि योगी को सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है, जिसने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। हाल ही में योगी ने सिवान और वैशाली में रैली की थी, जहां इतनी भीड़ उमड़ी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस दौरान योगी ने मंच से गरजते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं को बुलडोजर से रौंदकर जहन्नुम का रास्ता खोल दिया है। अब बिहार में भी मारीच और सुबाहु सिर नहीं उठा पाएंगे। योगी के इस बयान ने पूरे बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है, क्योंकि उनके निशाने पर सीधे तौर पर लालू यादव का गढ़ और शहाबुद्दीन खानदान था, जहां अब उनका बेटा उसामा शहाब चुनावी मैदान में है। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है, अब बिहार में सब्बा। योगी ने बिना नाम लिए कहा कि एक खानदानी माफिया फिर से रघुनाथपुर की धरती पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब बिहार में माफिया की वापसी नहीं होने देंगे। ऐसा दावा है कि सिवान की सभा में योगी का जोश देखने लायक था, जहां योगी ने कहा था कि खुद रघुनाथपुर का दौरा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्हें पता चला कि वहां अपराधियों के परिवार फिर से चुनाव में उतर रहे हैं। योगी ने कहा कि हमने यूपी में माफिया राज को खत्म किया, उनके महल तोड़े और उन्हें वहीं भेज दिया जहां उनका ठिकाना था। अब बिहार की धरती पर भी माफिया राज नहीं चलेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो विकास और धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने बिहार की जनता से कहा, आपके यहाँ की माटी सीता मैया की धरती है। इस पवित्र भूमि पर कोई मारीच या रावण दोबारा जन्म नहीं ले सके। इसकी जिम्मेदारी अब आप सबकी है। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल रात फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता।